हेलो, वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग और फ्यूज, ये 3 लास्ट टॉपिक हैं इसका फिर हम इस वीडियो में फिर इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करेंगे। ये सबसे पहले ओवरलोडिंग क्या है, आपको एक बात समझना चाहिए कि जब हम कहीं पावर हाउस से अगर हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो सबसे पहले हमको लोड लिमिट दिखाना पड़ता है कि हम कितने लोड का हम अपने घर में कनेक्शन ले रहे हैं। तो जो आपके डोमेस्टिक सर्किट से जब कनेक्शन बनता है घर का पोल से, तो वहां पर मीटर के पास आके उस लोड को फिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहला ये चीज देखा जाता है। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जब सब डिवीजन बॉक्स बनाते हैं, डिफरेंट रूम में आप उसको अलग अलग ले जाते हैं, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि हर एक बोर्ड में एक छोटा सा फ्यूज लगा होता है जो जनरली 5 एम्पियर रेटिंग के होते हैं। और आप बाहर में देखिएगा कि जहां पर मीटर या मेन बोर्ड है वहां पे एक बड़ा सा फ्यूज होता है जो 15 एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर उसका पावर रेटिंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, मतलब जिसको हम लोग घर में बोर्ड कहते हैं, कि आप जितना आपको बोर्ड बनवाना है नो प्रॉब्लम, आप उसको बना लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एक सब बोर्ड में, एक सब डिवीजन बोर्ड में हम उसके करंट को फिक्स कर देते हैं कि 5 एम्पियर तक का ही करंट पर्टिकुलर ओवरऑल उस बोर्ड से हमको ड्रॉ करना है। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लग में कई डिवाइस लगा देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 पिन 3 पिन लगा होता है, तो बहुत आदमी क्या करता है, एक अलग से जो है ना पावर सॉकेट 3 पिन का खरीद के ले आता है, उसको इसमें लगा दिया। तो एट ए टाइम आप इसके 2 पिन या 3 पिन सॉकेट को यूज करो। लेकिन लोग क्या करता है, इसमें एक 3 पिन लेके खरीद के लगा दिया। अब उसके ऊपर में क्या किया, टेबल फैन लगा दिया। उसके नीचे में क्या किया, सीलिंग फैन लगा दिया। अब बताइए, उससे एक ही करना था बट आपने 2 अभी तक खींच लिया। उसके बाद भी मन नहीं भरता तो फिर उसमें एक और 3 पिन लगा देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हो, आप उस पर एक को टीवी कनेक्ट कर देते हैं, एक पर आप हीटर चला दिए, सपोज कीजिए, ठीक है। अब आप बताइए, जहां इसका एक लिमिट था कि इससे आपको एट ए टाइम मैक्सिमम क्या जितना करंट ड्रॉ करना था, अब किसी एट ए सिंगल टाइम किसी एक डिवाइस को आपको ऑपरेट करना था, बट आपने एक सिचुएशन क्या क्रिएट कर दिया कि एक ही प्लग में सेवरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दी। अब उसके बाद क्या होगा कि उसका जो करंट का जो लिमिट होगा, उस करंट का लिमिटेशन क्या, वो बियॉन्ड लिमिट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या होगा उसके बाद कि हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि उस बोर्ड में अब इतना ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगा कि वो बोर्ड में जो वायर होगा वो वायर क्या मेल्ट कर जाएगा। अब वायर मेल्ट कर गया, अब आपका जो सर्किट था वो क्या ओपन हो गया। हम लोग बोलचाल की भाषा में उल्टा बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो कि फैन को ओपन कर दो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। जब आपको कोई कहे साइंस की भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेंस में स्पेशली, कि फैन को ओपन करना है, मतलब स्विच इसका क्या आपको ऑफ करना है। ये हमेशा जिसको क्लोज बोलते हैं उसका मतलब ऑन होता है, ओपन का मतलब ऑफ होता है। तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाता है। ओपन हो गया मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। अब आपके घर में जो है करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डिसकंटिन्यू सर्किट हो गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जब इस तरह का कंडीशन हम क्रिएट कर देते हैं डोमेस्टिक सर्किट में या किसी भी सर्किट में, उसी सिचुएशन को हम ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। अब शॉर्ट सर्किटिंग में आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए हम, जैसे किसी का पुराना घर होगा, उसमें आप देखे होंगे कि बॉक्स वाला, लकड़ी वाला बॉक्स आता है। उसको आपने देखा होगा कि बाहर से, आज के डेट में जो घर बनता है उसमें तो अंडर ग्राउंड रहता है, दीवार के अंदर में सब कनेक्शन होता है, बाहर तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपने पुराना घर देखा होगा तो उसमें बाहर से उसका वायरिंग है और उसमें जो है लकड़ी का एक बॉक्स लगा देता है, उसमें एक पाइप आता है
और उसमें चूहा उसको साइड से कुतर करके उसमें क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। अब उसमें चूहा जब क्रिकेट खेलेगा, मतलब आप समझ रहे होंगे कि अब चूहा उसमें अपना घर बना लिया। अब चूहा जब उसमें घर बना लिया, जब आप घर में रहते होगा तो आपके डर से चूहा बाहर नहीं निकलता होगा। उस बोर्ड के अंदर में क्या वो अपना करामती दिखाएगा, उसका नेचर क्या है। अब उसके अंदर में जितने भी वायर होंगे सबको वो कुतरेगा। अब कुतरेगा, ऊपर से वो जंप करेगा, डांस करेगा। तो डांस करने के बाद जितने भी, और इससे पहले में भी आपने देखा था कि डोमेस्टिक सर्किट में लाइव और न्यूट्रल वायर है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर करते हैं। तो जब वो में भी ऐसा केस बन सकता है कि वो दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर क्या एट ए टाइम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। जब एक ही पॉइंट पर जब दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट पर क्या टू मच हीट जनरेट हो जाएगा। अब टू मच हीट जनरेट होने के बाद उसके ऊपर में प्लास्टिक का इंसुलेशन दिया हुआ है, उस हीट से क्या होगा, प्लास्टिक जो है मेल्ट कर जाएगा। और उसके बाद जितना टू मच हीट होगा तो वो एक स्पार्किंग भी करेगा। और उसके पास अगर कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा तो नो डाउट वो कंबस्टेबल सब्सटेंस उस फायर को क्या करेगा, उस स्पार्क को क्या करेगा, कैच करेगा और उससे कोई बड़ी हादसा हो सकती है, जिसको हम फायर एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए हम ऐसे कहीं कोई वायर को लेके चले जाते हैं, जो बाद में हम उसको कहीं, हमें सपोज कीजिए बाहर में हमको एक बॉल टांगना है, बल्ब। अब बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को टांगना है तो अब पहले से कनेक्शन नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पिन लगा के उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब वो 2-4 साल हो गया और कभी हम उसकी हालचाल नहीं लेते। अब 2-4 साल में आप अंदाज लगा लो कि उसको हीट भी, धूप भी मिलता है। बरसात के सीजन में क्या पानी भी मिलता है, ठंडा के सीजन में वो लो टेम्परेचर में रहता है। तो आपने वेदरिंग ऑफ रॉक तो पढ़ा होगा ना, कि वेदरिंग ऑफ रॉक में क्या होता है, जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो वो रॉक क्या टूटता है, फाइन पार्टिकल्स में बनता है। सेम थिंग्स होता है उसके साथ। वहां भी एक तरह से वेदरिंग की तरह तो हो रहा है ना। तो वो जो प्लास्टिक का कवर है वो भी टीयरिंग वेयरिंग हो जाता है, कहीं से टीयर वेयर हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है। अब उसके बाद ऊपर से कभी हम फिर कोई दूसरा या 2 वायर एट ए टाइम जा रहा है, अब वो बहुत ओल्ड इंसुलेशन हो गया, अब उसमें टीयरिंग वेयरिंग तो होगा ही। फिर इटसेल्फ कभी ऐसा समय बन सकता है कि वो दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। तो सेम थिंग फिर होगा, उस पॉइंट पर टू मच हीट जनरेट होगा। अब टू मच हीट जनरेट होगा तो वो फिर उसका जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो मेल्ट करेगा, फिर कोई फायर एक्सीडेंट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि व्हेन ड्यू टू ओल्ड इंसुलेशन ऑफ वायर और बाय एक्सीडेंटली व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन एट दैट पॉइंट too much heat is generated beyond its capacity that may lead fire accident, that is called short circuiting. Okay, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब तो समझ गए। अब ये फ्यूज से तो भली बात हम लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा कि फ्यूज आप सब निकाले होंगे, उसके अंदर में एक वायर जाता है। और वायर जो जाता है, लेकिन अगर हम बिजली की दुकान में जाते हैं और वहां अगर हम बोलेंगे कि हमको फ्यूज वायर चाहिए तो वहां आपको मिलेगा, बहुत सस्ता में मिलता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, घर में जो वायर आता है कॉपर का वायर, मोटा वायर, उसको लगा देते हैं। तब हम कल्पना करेंगे कि मेरा वायर जो है ना मेल्ट नहीं करता है। आपने सुना होगा कि अमुक जगह जो है ना फायर एक्सीडेंट हो गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट अगर कहीं हो तो वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम वहां है कि हम क्या करते हैं, जहां फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का प्रॉपर वायर नहीं देते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए कॉपर का जो प्योर मेटल जो कॉपर है, जिसका आप वायर कनेक्शन करते हैं, उसके इंसुलेशन को हटा के उस वायर को आप क्या करते हैं, उसमें यूज कर देते हैं। अब बताइए, वो प्योर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत ज्यादा है, तो वो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट भी बनता होगा, कहीं बहुत ज्यादा हीट भी बनता होगा, तो वो फ्यूज वायर जो आपने लगाया कॉपर का वो मेल्ट नहीं करता होगा। तो अब आप कहेंगे तो फिर करना क्या होगा, या होता क्या है, तो फ्यूज वायर में एक स्पेशल वायर होता है जो कि एक प्योर एलिमेंट का नहीं, ये एक एलवाई है। क्या है, एक एलवाई है, जो एलवाई में
कोई भी आप लो मेल्टिंग पॉइंट का जो एलिमेंट प्लस वो कंडक्टर भी होना चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, एंटीमोनी, लीड, ये लेंगे। प्लस इसमें टीन, इसमें हम क्या करेंगे टीन, तो टीन 62% होता है इसमें, और बाकी जो प्योर एलिमेंट हम दे रहे हैं ये 38% होता है। दोनों को मिला के ये एलवाई तैयार होता है, एक स्पेशल वायर बनता है जिस वायर का इस्तेमाल हमको फ्यूज में करना है, ठीक है। अब ये जो दोनों को मिला के जो भी आपने सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, जिंक लिया, कॉपर लिया, लीड लिया, जो भी लिया उससे नहीं मतलब है, लेकिन इन सबको मिला के, लेकिन उसमें टीन का होना मैंडेटरी है। तो जब टीन के साथ उसको मिला के जो एलवाई तैयार किया जाएगा वो एक एलवाई होमोजीनियस होगा और वो लो मेल्टिंग पॉइंट का बनेगा। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय भी तो क्या हीटिंग इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर मान लीजिए हम यहां पर इसका नहीं देके कोई दूसरा चीज का दे दिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो ये डिस्कनेक्ट ओपन नहीं होगा। अगर हम एलवाई का प्रॉपर इसमें दिए हैं और अगर आप मान लीजिए कभी ओवरलोडिंग हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो ये एलवाई जो है जिसको हम फ्यूज वायर भी कहते हैं, जो एलवाई का बना है, किसका बना है ये आपने समझ गया, तो ये क्या होता होगा बीच से ओपन हो जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अब आपके घर में करंट नहीं जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूज क्या कोई खराब होगा। तो जब आप उसको फिर निकाल लो, फिर दूसरा दे दीजिए, फिर वही सेम प्रॉब्लम हो गया, तो आप ये समझो या तो कहीं ओवरलोडिंग है। अब इस ओवरलोड को मिनिमाइज कीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि हम फ्यूज वायर जो लगाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होता है। देखिए बहुत पिकुलियर क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होता है, बट डोमेस्टिक सर्किट में भी जब हम फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज का कनेक्शन कभी भी पैरेलल में नहीं होता, सीरीज में होता है। फ्यूज का कनेक्शन सीरीज में होता है। इवन अगर कहीं सीरीज कनेक्शन भी है उसमें भी अगर आप फ्यूज दे दिए नो प्रॉब्लम, तो फिर भी वो सीरीज में ठीक है। अगर डोमेस्टिक सर्किट है तो नो डाउट पैरेलल कनेक्शन होगा, उसमें पैरेलल कनेक्शन में भी डोमेस्टिक सर्किट में भी फ्यूज का जो कनेक्शन बनता है वो कभी भी पैरेलल में नहीं बनता है, उसको सीरीज में रखा जाता है ताकि करंट जो है कांस्टेंट करंट उसको मिलता होगा। जब बियॉन्ड उसके मेल्टिंग पॉइंट जाता होगा तो वो मेल्ट कर जाता होगा और सर्किट ओपन हो जाता होगा। क्लियर। तो फ्यूज कैसे काम करता है, फ्यूज को किस कनेक्शन में हम किस तरह से उसको कनेक्शन देंगे, हमेशा सीरीज में देंगे, क्यों देंगे, फ्यूज किससे बनता है और क्या प्रिकॉशन लेना है। तो लोग आज के डेट में क्या करते हैं, एक ही वायर को एक बार में मन नहीं भरा तो 4 बार रस्सी बना के इतना मोटा वायर दे देते हैं, कभी पिघल भी नहीं करेगा। वो सोचता है इसको कभी पिघलने ही नहीं देंगे, वो तो नहीं पिघलता, उसके घर को पिघला देता है। इसीलिए आपको ये प्रिकॉशन लेना है। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि फ्यूज क्या होता है तो हम बताएंगे कि फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो हमको ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से क्या बचाता है। दस फ्यूज कैन बी डिफाइंड एज द सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, अब हम फिर इतना को आप देख लेंगे, इसका फिर हम लोग पहले अगले वीडियो में अब इंटेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसका फिर एक्सरसाइज में मूव करेंगे फिर। ओके, थैंक यू।